दोस्तों स्टडी मोड में आपका स्वागत है। बिहार फायरमैन एग्ज़ाम 2022 27 मार्च को 2380 पदों के लिए आपका एग्ज़ाम 2 शिफ्ट में होने वाला है। उसी को ध्यान में रखते हुए वर्ल्ड हिस्ट्री का ये मास्टर वीडियो है। विश्व इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न में इसमें सेट किया हूँ, तो वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। क्वेश्चन के साथ मैं सॉल्यूशन भी बताते चलूँगा। और आप सभी लोगों को पता है कि आपके सिलेबस में वर्ल्ड हिस्ट्री भी है। हर सब्जेक्ट से मैं मास्टर वीडियो आप देने शुरू कर दूंगा। आपको बस आपको रिवीजन करना है, ज़्यादा से ज़्यादा इसे देख लेना है। ठीक, चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ कि निम्नलिखित में से किस देश की स्थापना 1971 में हुई थी। निम्नलिखित में से किस देश की स्थापना 1971 में हुई थी, तो यह देश था बांग्लादेश। इसकी राजधानी ढाका है। इसकी जो मुद्रा है उसे टाका बोला जाता है। ठीक, देखिए आपको 1971 से पहले जो ये पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, बांग्लादेश पाकिस्तान का ही हिस्सा था। जब 1947 में पाकिस्तान बना था भारत से अलग होकर कटकर, तो यहाँ पर देखिएगा ये कहलाता था पूर्वी पाकिस्तान, और अभी वाला जो पाकिस्तान है ये कहलाता था पश्चिमी पाकिस्तान। लेकिन यहाँ पर आपको यहाँ के लोगों पर काफ़ी पश्चिमी पाकिस्तान ने जुल्म किया, यहाँ के संसाधन ले जाकर यहाँ पर उपयोग किया। लेकिन इन लोगों को बंगाली भाषा बोलते थे, उर्दू भाषा थोपा गया। इसी के चलते यहाँ पर विद्रोह हुआ और 1971 में ये देश आज़ाद हो गया। और यहाँ पर देख सकते हैं, तो इसके आंसर क्या हो जाएगा, बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ ही भारत का सबसे बड़ा इंटरनेशनल बाउंड्री जो है ये बांग्लादेश के साथ ही है। और बांग्लादेश के तीन तरफ से घिरा हुआ एक भारत का राज्य है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे त्रिपुरा बोलते हैं। श्रीलंका और भारत के बीच में पाक जल डमरूमध्य पाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। 7 वर्षीय युद्ध किन देशों के बीच लड़ा गया। 7 वर्षीय युद्ध जो था या 100 वर्षीय युद्ध, दोनों युद्ध आपको देखा जाए तो एक ही दो देश हैं जिसके बीच लड़ा गया था। सप्तवर्षीय आपको कहीं देखने को मिलेगा, कहीं 7 वर्षीय या कहीं 100 वर्षीय देखने को मिलेगा। तो ये 100 वर्ष वाला भी या 7 वर्ष वाला भी इंग्लैंड और फ्रांस के बीच ये युद्ध हुआ था। ठीक, तो दूसरे के आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, बार बार 10th में आप पढ़े होंगे कि बोस्टन के चाय पार्टी किस वर्ष में हुई थी। बोस्टन की जो चाय पार्टी हुई थी देखिएगा, तो ये किस वर्ष हुई थी आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कहीं ना कहीं अमेरिकी स्वतंत्रता के पीछे इसका भी हाथ होता है। तो ये 1773 में हुई थी बोस्टन की आपको जो चाय पार्टी है। 3 का आंसर डी हो जाएगा। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। किस देश को मुख्य रूप से कम्युनिस्ट माओवादी दलों द्वारा शासित किया जाता है। कम्युनिस्ट माओवादी दलों द्वारा किस देश को शासित किया जाता है, तो यही अपना पड़ोसी देश चीन। चीन के आपको देखा जाए तो ये कम्युनिस्ट माओवादी दलों द्वारा आपको शासन यहाँ पर किया जाता है। 4 के आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। वह क्रांतिकारी नेता कौन था जिसने क्यूबा में भूमि सुधार और साक्षरता में सुधार किया था। भूमि सुधार भी किया था और साक्षरता भी सुधार किया था। वो कौन सा था जो क्यूबा में आपको दिखेगा। पहले क्यूबा को क्या बोला जाता था कि चीनी के कटोरा। 5 के आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, फिदेल कास्त्रो। फिदेल कास्त्रो इसका नाम था। 5 के आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। वह अमेरिकी नागरिक आंदोलनकर्ता का नाम क्या है जिन्होंने प्रसिद्ध भाषण आई हैव ए ड्रीम दिया था। आई हैव ए ड्रीम, वो आपको बताना है, इन्होंने बोला था, एक भाषण दिया था, ये आपको बताना है। इनका नाम क्या था, इनका नाम था मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ये याद रखिएगा। 6 के आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। अफीम युद्ध 2 देशों के बीच लड़ा गया था। उन देशों से एक देश तो चीन था और दूसरा देश कौन था। तो ये पूछ सकता है कि जो अफीम युद्ध हुआ था उसमें कौन कौन देश भाग लिए थे। तो एक तो देश चीन था, दूसरा आपको कौन था ये आपसे पूछ रहा है। तो 7 के आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ब्रिटेन। ब्रिटेन हो जाएगा। 7 के आंसर ए हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। निम्नलिखित में से किस को आयरन चांसलर कहा जाता है। जैसे कि आयरन मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है, और इसे आपको बताना है कि आयरन चांसलर किसे कहा जाता है, ये आपको बताना है कि इसके सामने आपके सामने ऑप्शन है। ठीक, किसे आयरन चांसलर कहा जाता है, तो ये हो जाएगा बिस्मार्क। जैसे भारत का बिस्मार्क बोला जाता है, किसे बोला जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को, तो उसे बिस्मार्क को ही आयरन चांसलर बोला जाता है। सी हो जाएगा इसके आंसर। फ्यूरर के नाम से एडोल्फ हिटलर जाना जाता है, ये याद रखिएगा, फ्यूरर के नाम से। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। वाटरलू का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। वाटरलू का युद्ध निर्णायक युद्ध था फ्रांस के लिए। और यहाँ पर देखिएगा एक तरफ फ्रांस था और एक तरफ बहुत से यूरोपीय देश थे, और फ्रांस का नेतृत्व कर रहा था जो आपको नेपोलियन बोनापार्ट, और इसी युद्ध में यह हारा जाता है। तो ये हुआ था 1815 में, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन 9 के आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। किसके द्वारा 1519 ईस्वी में दीव पर विजय प्राप्त किया गया। दमन दीव आप जान रहे हैं, तो दीव पर किसके द्वारा विजय प्राप्त किया गया, तो ये पुर्तगाली थे। दमन द्वीप, या आपको देखिएगा सबसे पहले पुर्तगाली ही वास्को डिगामा 1498 में भारत में आता है, और कालीकट बंदरगाह जो केरल है अभी वहाँ पर अधिकार करता है। फिर दमन और द्वीप में, फिर गोवा में। ये 1919 में द्वीप पर विजय पुर्तगालियों को हुआ था। सबसे पहले पुर्तगाली भारत में आए भी थे, और सबसे पहले भारत छोड़ बाद में सबसे जाने वाले भी पुर्तगाली थे, ये याद रखिएगा। 10 के आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। 1907 में भूटान के वंशानुगत शासन के रूप में निर्वाचित किया गया था। उसे दिसंबर 17 1960 को ताज पहनाया गया था और राज्य के प्रमुख ड्रैगन राजा के रूप में स्थापित किया गया था। उनका क्या नाम है। ठीक, तो ये आपको बताना है। उनका नाम था
उंगियन वांगचुक। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 12, भूटान पर कुछ बिहार के एक राजा सकलदीप द्वारा शासन या नियंत्रण कब किया गया था? भूटान पर सकलदीप जो आपको राजा थे यहाँ के, इनके द्वारा शासन और नियंत्रण किया गया था। ये कब किया गया था? तो 7वीं शताब्दी के ईसा पूर्व के आसपास किया गया था। ठीक, भूटान की राजधानी थिम्पू है, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए। किस देश का स्वतंत्रता दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है? किस देश का स्वतंत्रता दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है? तो म्यांमार, जिसका पहले नाम था वर्मा। ठीक, ये याद रखिए, क्वेश्चन पूछता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। बर्लिन का दीवार किस वर्ष ध्वस्त किया गया था? बर्लिन का दीवार जो था किस वर्ष ध्वस्त किया गया था, इसकी गिराया गया था? और आप देखिएगा पहले पश्चिमी और पूर्वी बर्लिन में बट गया था, तो ये बर्लिन का दीवार ध्वस्त किया गया था 1989 में। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1989 में। 14 का आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी हो जाएगा। आगे चलते, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 की 1337 से लेके 1453 तक 100 वर्षों से भी अधिक समय तक किन के बीच युद्ध चला था, जिसे आपको 100 वर्षीय युद्ध कहा जाता है? यह किन के बीच चला था? मैंने आपको बताया था, सप्तवर्षीय भी युद्ध और 100 वर्षीय भी युद्ध, दोनों युद्ध चला था इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आपके लिए सेट किया हूं, तो आपको ये यहाँ पर सभी टाइप के क्वेश्चन मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 16 के 2005 में अहिंसक क्रांतिकारी की श्रृंखला ने जॉर्जिया, यूक्रेन और किर्गिस्तान और लेबनान में सरकार उखाड़ फेंका। ये कौन सा कहलाता है? ये कौन सी क्रांति कहलाता है जो कि आपको देखिएगा यहाँ के सरकार को उखाड़ फेंका? और देखिएगा अब उसी क्रांति के चलते अरबियन कंट्री भी, जो आपको खाड़ी वाला देश है, वो भी डरते हैं। ये कहलाता है, आपको यहाँ पर देख सकते हैं, ये कहलाता है रंगीन क्रांति। 16 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। द्वितीय विश्व युद्ध में दुश्मन के पनडुब्बियों को ट्रैक करने के लिए विकसित प्रौद्योगिकी की कौन सा था, जो कि आपको द्वितीय विश्व युद्ध में ट्रैक किया जा सकता है? मतलब समुद्र के नीचे अगर कोई पनडुब्बी है तो उसे पता लगाया जा सकता है। ये साइंस का भी क्वेश्चन आपके बन सकता है। इसका नाम था सोनार। सोनार रडार का उपयोग किया जाता है ऊपर के जो वस्तु उड़ रहे हैं उनके लिए। ठीक, तो 17 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। वांगचुक वंश का कौन सा राजा भूटान राज्य के वर्तमान अधिपत्य सम्राट है? वांगचुक वंश का कौन सा राजा भूटान राज्य का भी वर्तमान अधिपत्य सम्राट है? ये आपको बताना है। इनका नाम है जिंगमे खेसर नामग्याल। ये याद रखिएगा, जिंगमे खेसर नामग्याल। ये आते भी ये भारत में। 18 का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। श्रीलंका को किस वर्ष डोमिनियन ऑफ सिलोन के रूप में स्वतंत्रता प्रदान की गई थी? श्रीलंका को किस वर्ष डोमिनियन ऑफ सिलोन के रूप में आपको मान्यता प्रदान की गई थी? आपको बताना है श्रीलंका। तो इसका हो जाएगा 1948 में ही श्रीलंका आपको आज़ाद भी आप बोल सकते हैं, इस समय ही हुआ था। पहले इस पर भारत का ही आधिपत्य था। तो यहाँ पर देखिएगा श्रीलंका किस वर्ष डोमिनियन ऑफ सिलोन के रूप में स्वतंत्रता प्रदान की गई थी? तो 1948 में की गई थी। श्रीलंका और भारत के बीच में पाक जलडमरू मत पाया जाता है। सिलोन श्रीलंका का ही पुराना नाम है। 19 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। टेराकोटा आर्मी या टेराकोटा की मूर्तियां का एक संग्रह किस देश के पहले सम्राट की सेनाओं को दर्शाता है? टेराकोटा आर्मी हुआ या टेराकोटा की जो मूर्ति का संग्रह है, ये किस पहले सम्राट की सेनाओं को दर्शाता है? देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ये कौन है? 20 है। यहाँ पर आपके सामने सभी ऑप्शन है। ठीक, ये बताइए कहाँ पर है टेराकोटा के पाया जाता है? तो ये आप देखिएगा सबसे बड़ा दीवार भी चीन का दीवार है, और आप देखिएगा चीन में ही टेराकोटा का बहुत बड़ा मूर्ति आपको अंदर जमीन के अंदर बहुत बड़ा सैनिक जो टेराकोटा का मूर्ति का बना होता था वो दफन मिला था। तो ये हो जाएगा चीन हो जाएगा, ये याद रखिएगा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 21 देख लीजिए। निम्नलिखित में से किस देश में वर्ष 1986 में यूनाइटेड किंगडम का शासन औपचारिक रूप से समाप्त हो गया? यूनाइटेड किंगडम का जो 1986 में शासन औपचारिक रूप से समाप्त हो गया था, इसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। 21 का आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। चीन के विशाल दीवार के निर्माण का श्रेय किसे जाता है? चीन के विशाल दीवार के निर्माण का श्रेय किसे जाता है? तो ये देखिएगा सबसे बड़ा दीवार है चीन का दीवार, और यह है क्युनचे हुआंग इनका नाम है। ठीक, तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। श्रीलंका को कब आज़ादी मिली? आ गया क्वेश्चन, देखिए घुमा फिरा कर क्वेश्चन दे दिया। श्रीलंका को ही पहले सिलोन कहा जाता था, तो श्रीलंका को कब आज़ादी मिली थी? तो 1948 में। मैं ऊपर ही क्वेश्चन आपको कराया। क्वेश्चन नंबर 24 देख लीजिए। अफगानिस्तान पर द्वारा विजय हासिल करने के बाद अब अकेमेनिड साम्राज्य के अंतर्गत आता है। अकेमेनिड साम्राज्य के अंतर्गत आता है किसके विजय आपको प्राप्त करने के बाद? ये आपको बताना है। 24 के आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर पर्सिया के डेरियस प्रथम के विजय के बाद। ठीक, ये याद रखिएगा। 24 के आंसर ए हो जाएगा। ये प्राचीन काल से आपको प्राचीन वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर आपको 25 देखिए। 1971 में स्वतंत्रता की घोषणा के बाद बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम बताइए। बांग्लादेश के अभी तो शेख हसीना प्रधानमंत्री है। 1971 में जब ये स्वतंत्रता मिला था तो उनके पिताजी थे, उन कौन था उनका नाम? तो शेख मुजिबुर रहमान उनका नाम था। ठीक, अभी जो शेख हसीना के पिताजी। 25 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ये याद रखिएगा, 25 का आंसर बी हो जाएगा यहाँ पर।
बी। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय हाल ही में ब्रिटेन के सबसे लंबे समय तक राज्य सम्राट बन गई, जिन्होंने द्वारा निर्धारित रिकॉर्ड पास कर दिया। ये सबसे लंबे समय तक आपको सम्राट बन गई थी इंग्लैंड की। ये किनको पास कर दी, मतलब आगे निकल के किन से ज़्यादा दिन बनने वाली, तो महारानी विक्टोरिया। ठीक, विक्टोरिया से भी अभी अधिक समय तक ये बन गई है कौन, तो महारानी एलिजाबेथ। 26 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, विश्व के प्रजातंत्रवादी देशों में से किस देश का संविधान सर्वाधिक लंबा और बहुत विस्तृत है। सबसे लंबा या सबसे बड़ा और सबसे विस्तृत किस देश का संविधान है, तो भारत का ही सबसे बड़ा लिखित संविधान है, विस्तृत भी है, बड़ा भी है। और सबसे पहला लिखित संविधान किसका था, संयुक्त राज्य अमेरिका का था। तो 27 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। विश्व के सबसे बड़ा लोकतंत्र भी है कौन, तो भारत। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, श्रीलंका में अधिकांश लोग किस धर्म का अनुसरण करते हैं। श्रीलंका में जो अधिकांश लोग हैं ये कौन सा धर्म का अनुसरण करते हैं, तो बौद्ध धर्म। ये याद रखिएगा, बौद्ध धर्म मानते हैं। ठीक, 28 का आंसर क्या हो जाएगा, सी। म्यांमार में भी आप देखिएगा बौद्ध धर्म ही चलता है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, फ्रांस के अंतिम रानी मैरी एंटोनेट का जन्म किस देश में हुआ था। फ्रांस के अंतिम जो रानी थे मैरी एंटोनेट, इनका जन्म कहाँ हुआ था ये आपको बताना है, तो ये ऑस्ट्रिया में हुआ था, ऑस्ट्रिया। सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, अफ्रीका के गांधी के रूप में लोकप्रिय कौन था। अफ्रीका के गांधी के रूप में लोकप्रिय कौन हुए थे ये आपको बताना है। देखिए ये ओल्ड हिस्ट्री है, अगर पढ़े होंगे तभी आपको समझ में आता होगा, नहीं तो जितना मैं करा रहा हूँ एक दो बार देखिएगा ना तो आराम से आपको याद आ जाएगा। जो आप पहले देखिए ये सभी पहले आप पढ़ चुके हैं, 10th 11th में आप पढ़ चुके हैं। ठीक, तो ये आपको बस रिवीजन कर लेना है, याद मन में ला रहना है। अफ्रीका के गांधी के रूप में लोकप्रिय कौन है ये आपको बताना है। 30 क्वेश्चन नंबर है, ये कौन है अफ्रीका के गांधी के रूप में, तो नेल्सन मंडेला। ठीक, ये हो जाएंगे, ए हो जाएगा इसके आंसर। आगे चलते क्वेश्चन नंबर, सीमांत गांधी भी पूछ सकता है आपसे। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है, तो खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, पैलो रिवेरे ब्रिटिश के विरुद्ध अमेरिकी क्रांति के लड़ने वाले एक देशभक्त थे। उस शहर का नाम क्या है जहां वह रहते थे और जहां उनकी मृत्यु हुई। पैलो रिवेरे का घर अभी भी इस शहर में स्थित है। ठीक, ये बहुत बड़े क्रांतिकारी माने जाते हैं। ठीक, तो इसके आंसर हो जाएगा वोस्टन, बी हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 32, स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व की प्रेरणा किससे ली गई है। स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व का नारा भी अगर देता है कि किस क्रांति के अंतर्गत आता है, तो ये आपको बताना है किस क्रांति से लिया गया है, तो यह है फ्रांसीसी क्रांति। सी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, तो 32 का आंसर क्या हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए कि गुलनाबाद की लड़ाई मोहम्मद होताकी के नेतृत्व में किस साल लड़ी गई थी। गुलनाबाद की लड़ाई मोहम्मद होताकी के नेतृत्व में किस साल लड़ी गई थी आपको बताना है, ये हो जाएगा 1722 में लड़ी गई थी, बी। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, पहला खलीफा कौन था। पहला खलीफा कौन था ये पूछ सकता है। खिलाफत आंदोलन तो आप जानते हैं 1919 में आपको जो शुरू हुआ था, फिर उसको असहयोग आंदोलन में ही सम्मिलित कर लिया गया था। पहला खलीफा आपसे पूछ सकता है कि पहला खलीफा कौन थे, तो अबू बकर जो था ये पहला खलीफा था। ठीक, 34 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, शिया मुसलमान का पवित्र शहर करबला किस देश में स्थित है। शिया मुसलमान का जो पवित्र शहर है करबला वो किस देश में स्थित है, तो ये इराक में स्थित है। किसमें, इराक में। ठीक, तो ये आपको 35 का आंसर क्या हो जाएगा, सी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 36, ताशकंद शहर कहाँ स्थित है। जो ताशकंद समझौता भी आप लोग बार बार पढ़ते होंगे, ताशकंद शहर कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 36 है, ये जो है ताशकंद शहर ये उज्बेकिस्तान में स्थित है। कहाँ पर, उज्बेकिस्तान, सी। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, वियतनाम के स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। वियतनाम की जो स्वतंत्रता आंदोलन है इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, ये बार बार आप लोग पढ़ते होंगे। ठीक, इनका नाम है हो चू मिन। हो चू मिन द्वारा किया गया था वियतनाम स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व। 37 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, जापान की संसद के रूप में जाना जाता है। जापान की जो संसद है इसे किस रूप में जाना जाता है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 38 है, इसे बोला जाता है डाइट, डाइट बोला जाता है। ठीक, 38 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, हेरोडोटस के पिता के रूप में जाने जाते हैं। हेरोडोटस किसके पिता है, कौन सब्जेक्ट के पिता के रूप में जाने जाते हैं, इतिहास के। तो 39 के आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, किस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए मार्टिन लूथर किंग को जाना जाता है। किस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए मार्टिन लूथर किंग को जाना जाता है, तो रंगभेद के विरुद्ध यह नेतृत्व किए थे। ये याद रखिएगा, ये हो जाएगा इसके आंसर 40 का। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे ये पूछ रहा है कौन से थे, तो ये विंस्टन चर्चिल थे, जो महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहे थे जब गोलमेज सम्मेलन हो रहा था। तो ठीक, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी गए थे ना ब्रिटेन में भाग लेने के लिए। ठीक, तो विंस्टन चर्चिल ये आपको द्वितीय विश्व युद्ध के समय प्रधानमंत्री थे। 41 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, किसने कहा मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। किसने कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये आपके सामने ऑप्शन है। ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार आता है। तो ये कहा था
एरिस्टोटल ने, मतलब कि अरस्तु ने कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। क्वेश्चन नंबर 43, द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी शक्तियां कौन थी? धुरी राष्ट्र के नेतृत्व या धुरी शक्तियां कौन थी आपको बताना है। द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था 1939 से लेकर 1945 तक हुआ था। 1939 से 45 तक याद रखिएगा डेट। 43 के आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? जर्मनी, इटली और जापान जो थी ये धुरी एक्सिस पावर में आती थी, मतलब कि द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी, इटली, जापान धुरी शक्तियां थी। ठीक, 43 के आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44, पहला परमाणु बम कहाँ गिराया गया? जो पहला परमाणु बम है ये कहाँ पर गिराया गया था? तो 6 अगस्त 1945 को गिराया था पहला, और 9 अगस्त 1945 को दूसरा बुलाया था। एक का नाम था लिटिल बॉय और एक का नाम था फैट मैन। और ये जो गिराया गया था हिरोशिमा पर गिराया गया था। पहला जो गिराया गया था हिरोशिमा, और दूसरा जो 9 अगस्त को गिराया गया था वो नागासाकी पर गिराया गया था। तो ये हो जाएगा सी, इसका अमेरिका द्वारा गिराया गया था। और जो परमाणु बम आधारित होता है नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है, और हाइड्रोजन बम जो अभी बहुत बड़ा बड़ा लोग बना लिया हाइड्रोजन बम, ये नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। ठीक, तो ये आपको जापान में आपको पड़ेगा हिरोशिमा। 44 के आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, अमेरिका को किसने खोजा? अमेरिका को किसने खोजा ये आपको बताना है कि अमेरिका की खोज जो किया गया था 1492 में किया गया था, ये किसके द्वारा खोजा गया था? कोलंबस द्वारा किया गया था। ठीक, तो 45 के आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो अमेरिका को किसने खोजा? ये कोलंबस ने खोजा था, ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं। वास्को डी गामा भारत का 1498 में कालीकट के बंदरगाह पर पहुंचा था। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, लेडी विद द लैम्प के रूप में किसे जाना जाता है? लेडी विद द लैम्प के रूप में किसे जाना जाता है? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल को जाना जाता है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। 46 के आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, एडोल्फ हिटलर के लिए एंटी सेमिटिज्म का मतलब क्या था? एडोल्फ हिटलर को ही फ्यूरर बोला जाता था। एंटी सेमिटिज्म का मतलब क्या था ये आपको बताना है। एंटी सेमिटिज्म का मतलब यहूदी विरोधी जो नीति था, यहूदी विरोधी जो नीति था। अभी यहूदी लोग कहाँ रहते हैं? इजराइल में रहते हैं, तो यहूदी विरोधी इसका नीति था, तो इसे बोला जाता है एंटी सेमिटिज्म। 47 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, निम्नलिखित में से किसे डेजर्ट फॉक्स कहा जाता है? ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 48 है, किसे डेजर्ट फॉक्स के नाम से जाना जाता है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये थे। जनरल रोमेल को जाना जाता है। ठीक, ये याद रखिए। 48 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 49, फ्रांसीसी क्रांति का नारा था, जो फ्रांसीसी क्रांति हुआ था इसका क्या नारा था ये आपको बताना है। तो फ्रांसीसी क्रांति का नारा था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ये मैंने आपको ऊपर कराया। 49 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, 1917 में के लिए जाना जाता है। 1917 में कौन सा क्रांति हुआ था ये देख लीजिए। 1917 में कौन सी क्रांति हुआ था? 1917 में 50 का बताना है। 1917 में तो भारत में तो चंपारण आंदोलन सबसे पहला सत्याग्रह जो महात्मा गांधी का था हुआ था, लेकिन विश्व में किस लिए जाना जाता 1917? तो ये किस लिए जाना जाता? रूसी क्रांति के लिए जाना जाता है। किसके लिए? रूसी क्रांति के लिए। ठीक, 50 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, यहाँ पर है कि पंचशील का सिद्धांत निम्नलिखित में कौन नहीं है? पंचशील का सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन नहीं है? क्वेश्चन नंबर 51 है, तो ये हो जाएगा आपको गुट निरपेक्षता पंचशील का सिद्धांत नहीं है। बाकी ये सभी है 5 सिद्धांत जो दिया गया था इसमें से ये तीनों है, बाकी गुट निरपेक्षता नहीं है। 51 के आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52, विश्व इतिहास में 4 जुलाई 1976 महत्वपूर्ण है, इसका कारण क्या है? 4 जुलाई को अमेरिका अपना स्वतंत्रता दिवस भी मनाता है, तो 4 जुलाई 1976 को क्या हुआ था? अमेरिका स्वतंत्र हुआ था। ठीक, तो 42 के आंसर माफ कीजिएगा 52 के आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका कांग्रेस ने स्वतंत्रता की घोषणा को अपनाया था। ठीक, तो इसके आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 देख लीजिए, यहाँ पर किस वर्ष में संयुक्त राज्य अमेरिका ने स्वतंत्रता प्राप्त की? अब पूछ रहा है वर्ष, आपसे पूछ रहा है कि किस वर्ष में प्राप्त की थी, तो 1976 में प्राप्त की थी। ठीक, तो 53 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर आपको 54 देखना है, निम्नलिखित घटनाओं में कौन पहले घटित हुई? ये आपको बताना है कि निम्नलिखित घटनाओं में सबसे पहले कौन घटित हुई थी, ये आपको बताना है। तो ये होता अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम जो है, ये सबसे पहले सभी घटनाओं में से घटित हुई थी। ठीक, 54 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, विश्व के इतिहास में पहली सभ्यता कौन सी थी जिसमें शिक्षा और प्रतियोगिता परीक्षाओं के आधार पर सरकारी कर्मचारियों का चयन प्रणाली किया जाता था? इसकी आपको प्रतियोगिता कराया जाता था, उसके आधार पर ही कोई भी सरकारी को दिया जाता था नौकरी। ये कौन से आपको सभ्यता में मिलता था? तो ये चीनी सभ्यता में मिला है, चीन से। ठीक, ये याद रखिएगा। सिविल सर्विसेज वाला भी जो प्रावधान था सबसे पहले चीन में ही आया था। 55 के आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष शुरू हुई? ये आ गया क्वेश्चन, फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष शुरू हुई? तो ये 1789। देखिए मैं बार बार इसलिए ऐसे क्वेश्चन कराता हूँ क्योंकि डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन आपको देगा और आपकी एग्जाम आप में कन्फ्यूजन हो जाएगा, तो हर टाइप से मैं आपका कन्फ्यूजन दूर कर रहा हूँ। 100 साल का युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? जो 100 वर्षीय युद्ध था, मैंने आपको बताया 100 साल का जो युद्ध लड़ा गया था, किन के बीच में लड़ा गया था? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में लड़ा गया था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। 57 के आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58, फ्रांस के क्रांति के बाद निम्नलिखित में कौन एक प्रसिद्ध नेता के रूप में उभर कर आया? फ्रांस की क्रांति के बाद में कौन सा एक प्रसिद्ध नेता के उभर के रूप में आया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट था। ये कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट। 58 के आंसर सी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्नलिखित में कौन इटली के पुनर्जागरण का कविता है? इटली के पुनर्जागरण में बहुत देखिए, पुनर्जागरण की शुरुआत ही होता है ये आपको इटली के शहर फ्लोरेंस नगर से, ठीक है। और उसमें आप देखिएगा महान कवि जो है दांते पुनर्जागरण के अग्रदूत माने जाते हैं, ठीक। और इनका भी जन्म फ्लोरेंस में ही हुआ था, ये याद रखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछता है तो, ठीक। और ये बहुत से भाषा में आपको कविता लिखते थे। और जो आपको दांते हैं पुनर्जागरण के जो भावना था उसको भी श्रेय देते थे। और यहाँ पर इनसे अगर पूछता है ये क्वेश्चन कि निम्नलिखित में इटली के पुनर्जागरण की कविता किसके, तो यहाँ पर हो जाएंगे दांते, सी हो जाएगा, ठीक। आगे भी क्वेश्चन है इससे, नेपोलियन बोनापार्ट निवासी था। नेपोलियन बोनापार्ट निवासी कहाँ तक का था, ये आपसे क्वेश्चन पूछता है, ठीक। ये याद रखिएगा, क्वेश्चन ये पूछेगा निवासी वो कहाँ के था, तो आपको बताना है। तो नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस के निवासी था, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61, रूसी क्रांति के जनक कौन थे? रूसी क्रांति के जनक कौन थे ये आपको बताना है। रूसी क्रांति के जो जनक माने जाते हैं बी.आई. लेनिन माने जाते हैं। कौन से? बी.आई. लेनिन, ठीक। लेनिन को माना जाता है, ठीक। तो 61 के आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62, वाटरलू कहाँ स्थित है? जो वाटरलू का युद्ध हुआ था 1815 में, ये वाटरलू स्थित कहाँ पर है? अभी आपको अभी बताना है, अभी ये कहाँ पर स्थित है, तो ये है बेल्जियम में स्थित, ठीक। जिस पर आपको ये हार जाते हैं नेपोलियन बोनापार्ट। 62 के आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? डी। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, फ्लोरेंस नाइटिंगेल के नाम से किस युग से संबंधित? जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल है ये किस युग से संबंधित है, ये आपको बताना है। देखिए कब से संबंधित है ये आपको बताना है। तो ये क्रीमियम युद्ध से संबंधित है। किससे? क्रीमियम युद्ध से। फ्लोरेंस जो नाइटिंगेल है, तो यहाँ पर मैंने आंसर बताया आपको, क्रीमियम युद्ध से संबंधित है। देखिए एक प्रकार ये नर्स थी, ये क्या थी? एक नर्स थी। और इन्हें क्या बोला जाता है? लेडी ऑफ द लैम्प भी बोला जाता है, ठीक। लेडी ऑफ द लैम्प भी बोला जाता है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को ही बोला जाता है। और यहाँ इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है, जैसे कि इनके जन्म तिथि पर अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है, जो कि 12 मई को इनका जन्म हुआ था, ठीक। तो इनके ही जन्म तिथि पर अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, ठीक। और इन्हें आधुनिक नर्सिंग आंदोलन की जन्मदाता भी माना जाता है, ठीक। आधुनिक नर्सिंग आंदोलन की जन्मदाता। क्रीमियम युद्ध से संबंधित, युग नहीं यहाँ पर होगा, ये युद्ध होगा। किस युद्ध से संबंधित है यहाँ पर युद्ध कर लीजिएगा, ठीक। 63 के आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हुए जाति संहार के परिणाम स्वरूप मारे गए लाखों लोग कौन है? जो कि आपको जाति के या धर्म आप बोल सकते हैं, इसके नाम पर आपको मारे गए थे दूसरे विश्व युद्ध में। और कहीं ना कहीं इसके लिए हिटलर जिम्मेदार था। तो ये कौन थे? ये यहूदी थे, यहूदी, ठीक। तो 64 के आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65, पुनर्जागरण आंदोलन सबसे पहले शुरू हुआ था। मैंने बताया था कि फ्लोरेंस नगर है इटली में, वहीं से आपको पुनर्जागरण आंदोलन शुरुआत हुआ था, ठीक। तो 65 के आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये हो जाएगा इटली, इटली से। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, निम्नलिखित में से किस देश ने द्वितीय विश्व युद्ध में पर्ल हार्बर पर आक्रमण किया था? तो पर्ल हार्बर पर आक्रमण किया था, इसके बाद देखिएगा अमेरिका शामिल हो जाता है विश्व युद्ध में पूर्ण रूप से। तो ये कौन सा देश था? तो ये जापान, अभी का जापान जो देश था, ये आंसर हो जाएगा बी। अचानक हमला किया था, 66 के आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 68 हो गया है, 67 छूट गया है क्वेश्चन, ठीक। यहाँ पर एक क्वेश्चन छूटा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखिए वो कौन से 3 राजनीतिक थे जिन्होंने गुटनिरपेक्ष आंदोलन का मूर्त रूप दिया? गुटनिरपेक्ष आंदोलन का मूर्त रूप देने वाले वो 3 जो राजनीतिक हैं उनका नाम आपको बताना है। 3 का नाम नसीर थे, टिट्टो थे और नेहरू थे, ठीक है। याद रखिएगा, सी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, भारत एवं पाकिस्तान के बीच किस वर्ष ताशकंद समझौता हस्तांतरण हुई? भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है, और भारत और पाकिस्तान के बीच जो ताशकंद समझौता हुआ था ये कब हुआ था, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 69 है, यहाँ पर आपको देख सकते हैं, ये हुआ था 1966 में। 1965 का युद्ध भी हुआ था, ये आप सभी आप लोग जानते हैं। क्वेश्चन देखिए 70, भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा निर्धारित की गई थी। देखिए आ गया क्वेश्चन, भारत और जो पाकिस्तान है इसके सीमा रेखा का निर्धारण सर रेड क्लिफ ने किया था। और ये रेड क्लिफ जो सीमा रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में है। 70 का आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 है, बांग्लादेश की मुक्ति के समय पाकिस्तान के शासक कौन थे? बांग्लादेश जब आपको 1971 में मुक्ति हुआ था, बांग्लादेश अलग देश बना था, तो उस समय कौन से शासक थे आपको पाकिस्तान के, ये आपको बताना है, ठीक। से क्वेश्चन पूछ रहा है ये कौन से शासक थे, ये इसका नाम था आहिया खान, आहिया खान था। तो इसका आंसर 71 का आंसर बी हो जाएगा। ये पाकिस्तान के शासक थे। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, बांग्लादेश का सृजन कब हुआ? आ गया क्वेश्चन 1971 में हुआ, आराम से लगाकर बढ़ जाइए। क्वेश्चन नंबर 73, कार्ल मार्क्स थे, कार्ल मार्क्स एक दार्शनिक थे, एक चिंतक थे, ठीक। तो ये कार्ल मार्क्स क्या थे, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 73 है, कार्ल मार्क्स क्या थे? एक चिंतक थे, जर्मन चिंतक थे, ये याद रखिएगा। और दास कैपिटल नामक बुक लिखे थे। तो इसके आंसर क्या हो जाएगा? 73 के आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, महान दार्शनिक प्लूटो किस देश के निवासी थे? जो प्लूटो थे ये किस देश के निवासी थे? ये भी दार्शनिक थे, ठीक। तो ये प्लूटो किस देश के निवासी थे, ये आपको बताना है। इसे थे ग्रीस के, किसके? ग्रीस के थे, सी।
क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, किस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए मार्टिन लूथर किंग को जाना जाता है? मार्टिन लूथर किंग को किस आंदोलन के नेतृत्व करने के लिए जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 75 है। तो रंगभेद के विरुद्ध जो नेतृत्व किए थे ये जाना जाता है। ठीक है, देखिए कुछ क्वेश्चन जो है ये आपको कुछ घुमा दिया गया है और वो रिपीट क्वेश्चन है, तो वो उसे रिवीजन के तौर पर आपको जोड़ा गया है कि वो आपको ज़्यादा आने की संभावना क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 76 के द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन था? ये बार बार क्वेश्चन इसलिए बताया जा रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय ये क्वेश्चन आपके पूछा जाएगा। ठीक, तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय आपको जो है ये थे यही विंस्टन चर्चिल था, और जब आज़ादी हुआ था भारत का उस समय क्लेमेंट एटली थे। ये एक बार और क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, थोड़ा आपको उसका रूप बदल दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, निम्नलिखित में कौन सी राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के युद्ध को ऐसी दैवीय अवसर के रूप में देखा जो भारतीयों को लाभान्वित कर सकता है? जब आपको जर्मनी और ब्रिटेन के युद्ध चल रहा था तो उस समय आपको देखिएगा फॉरवर्ड ब्लॉक की भी स्थापना उससे पहले किया जाता है, और फिर आज़ाद हिंद का फौज का भी स्थापना किया जाता है इनके द्वारा। आप देखिएगा ये सुभाष चंद्र बोस से, सुभाष चंद्र बोस। 77 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 है, पुनर्जागरण की अवधि में स्थापत्य कला की नई शैली का प्रथम विकास हुआ। ये आपको बताना है किसमें, आपको तो यहाँ पर हुआ था इटली में। पुनर्जागरण के काल में ही स्थापत्य कला का भी विकास हुआ था। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, मोनालिसा किसकी कृति है? मतलब ये पिक्चर है मोनालिसा किसकी कृति है, फोटो है? ये लियोनार्डो दा विंची की है, लियोनार्डो दा विंची। ये याद रखिए, क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। 79 के आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, डिवाइन कॉमेडी नामक काव्य किसने लिखी? डिवाइन कॉमेडी देखिए आ गया क्वेश्चन था। डिवाइन कॉमेडी नामक काव्य जो लिखा गया था ये दांते द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? दांते। और इनका कहाँ जन्म हुआ था? दांते का पूछता है तो इटली के आपको फ्लोरेंस नगर में ही इनका भी जन्म हुआ था, दांते का। ठीक, 80 के आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, प्रोटेस्ट धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत किसके नेतृत्व में हुई थी? प्रोटेस्ट धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत किसके नेतृत्व में हुई थी? आपके सामने ऑप्शन है। ठीक, ये आपको बताना है। प्रोटेस्ट आपको जो धर्म सुधार आंदोलन है ये आपको शुरुआत जो हुआ था ये मार्टिन लूथर देखिएगा इनके नेतृत्व में हुआ था, मार्टिन लूथर किंग। यहाँ पर सी हो जाएगा, यहाँ पर आराम से लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, भारत की खोज सर्वप्रथम किस यूरोपीय यात्री ने किया था? भारत की खोज जो हुआ था इसकी भारत सबसे पहले कौन सी यूरोपीय यात्री पहुंचे थे? पुर्तगाली थे और उसका नाम था वास्को डी गामा। ये कब पहुंचा था? तो ये आपको माफ कीजिएगा 1498 में पहुंचा था। कालीकट बंदरगाह जो कालीकट है ना वो अभी केरल में है, जुमोरी नामक राजा ने इसका स्वागत किया था। 82 के आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83, कोलंबस कहाँ के निवासी था? ये आप देखिए, कोलंबस एक तो अमेरिका की खोज किया गया था इसके द्वारा, ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। देखिए आपके एग्जाम इससे पहले जो हुआ है, आप देखिएगा ये पूछा कोलंबस कहाँ के निवासी था, तो ये था आपको इटली का असल में निवासी था। ठीक, तो ये देखिएगा 83 के आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर भी, इसका जन्म जो हुआ था इटली में ही हुआ था। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, अब फिर आपको स्पेन भी ये चला गया था। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, अमेरिका की खोज किसने किया था? अमेरिका की खोज किसने किया था? यही कोलंबस ने किया था। ये यहाँ पर आपको ऐड कर दिया गया है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 50 है, किसके नाम पर अमेरिका का नामकरण किया गया? किसके नाम पर अमेरिका का नामकरण, यूएसए का नामकरण हुआ था? तो अमेरिगो वेस्पुस्सी के नाम का, अमेरिगो वेस्पुस्सी के नाम पर ही अमेरिका का नाम पड़ा है। ठीक, तो 85 के आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86, सर्वप्रथम किसने संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाया? संपूर्ण विश्व का चक्कर किसने लगाया था? ये आपको सर्वप्रथम आपके सामने ऑप्शन है, देख लीजिए। तो ये जो लगाया गया था ये लगाया था मैगेलन द्वारा। किसके द्वारा? मैगेलन द्वारा लगाया गया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87, बोस्टन की टी पार्टी की घटना कब हुई? ये तो डेट के साथ भी आपको याद रखना होगा कि बोस्टन की जो टी पार्टी की घटना हुई थी, आपको डेट दे सकता है, ये हुई थी 16 दिसंबर 1773 में हुई थी। 1773 तो सबको याद होता है। ठीक, तो ये याद रखिएगा, क्वेश्चन अगर पूछता है 87 के आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, बोस्टन टी पार्टी की घटना के नायक कौन थे? जो बोस्टन की टी पार्टी घटना हुई थी इसके नायक कौन माने जाते हैं? ये नायक माने जाते हैं सैमुअल एडम्स माने जाते हैं। ठीक, 88 के आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 89, अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई थी? अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई थी? क्वेश्चन नंबर 89 है, तो यह किया गया था 4 जुलाई 1776, 4 जुलाई 1776 को किया गया था। 89 का आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, अमेरिका का नया संविधान कब लागू हुआ था? जो अमेरिका का नया संविधान बना, सबसे पहला लिखित संविधान अमेरिका का ही है, तो अमेरिका का जो संविधान बना था 1789 में, 1789 में लागू हुआ था। ठीक, ये याद रखिएगा। 90 के आंसर ए हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 91 है, आंसर क्या हो जाएगा इसका? जॉर्ज वाशिंगटन थे। आपसे क्वेश्चन यही पूछेगा और डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछ सकता है क्योंकि इन्हीं के नाम पर अमेरिका की राजधानी का भी नाम रखा गया है। ठीक, वाशिंगटन डीसी जो है, यहाँ पर देखिएगा कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के नायक कौन थे? तो जॉर्ज वाशिंगटन थे। ठीक, ये याद रखिएगा। 91 के आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92, फ्रांस की राज्य क्रांति किसके शासनकाल में हुई थी? जो फ्रांस की राज्य क्रांति है ये किसके शासनकाल में हुई थी? उस समय वहाँ के राजा कौन थे? क्वेश्चन नंबर 92 है, तो ये थे आपको लुइस सोलावा के शासनकाल में हुआ था। ठीक, तो 92 के आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93, मैं ही राज हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा था हर एग्जाम में। मैं ही राज हूँ यह कथन किसका था या किसने कहा था? मैं ही राज हूँ, ये देख लीजिए, ये आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 93 है।
तो ये बताना है। तो देखिए इसमें आपको हो जाएगा मैं ही राज हूँ लुईस 14वां द्वारा किया गया था। लुईस 14वें जो है इनके द्वारा मैं ही राज हूँ यह कथन कहा गया था। 93 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, वायसराय के शीश महल का निर्माण किसने करवाया था? जो वायसराय का शीश महल है इसका निर्माण किसने करवाया था ये आपको बताना है। तो यही लुईस 14वां ने कराया था। ठीक, भोग विलासी राजा था। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत किसने दिया था? सेपरेशन ऑफ पावर थ्योरी जो होता है, शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत, ये किसने दिया था ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 95 है तो ये मेंटेस्क्यू द्वारा दिया गया था। और मेंटेस्क्यू संस्फोट सुधार भी भारत में भी आया था। तो 95 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, सामाजिक संविदा नामक पुस्तक किसने लिया था? जिसका नाम है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक किसने लिखा था? क्वेश्चन नंबर 96 है तो ये रूसो द्वारा लिखा गया था। रूसो। 96 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 है, वाटरलू का युद्ध कब हुआ था? जो वाटरलू का युद्ध है ये कब हुआ था ये आपके सामने हुआ। क्वेश्चन नंबर 97, तो वाटरलू का युद्ध जो हुआ था ये 1815 में हुआ था, जिसमें आपको दिखिएगा कि नेपोलियन बोनापार्ट हार जाता है। 97 का आंसर ए। ये क्वेश्चन मैं बार बार इसलिए आपको करा रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एक ही बार में याद हो जाए। ठीक, मैं नहीं चाहता कि आप ऐसे क्वेश्चन आए तो कन्फ्यूजन के कारण गलती कर पाए। फ्रांस में जुलाई क्रांति कब हुई थी? जो फ्रांस में जुलाई की क्रांति हुई थी, ठीक, फ्रेंच जुलाई रेवोल्यूशन, ये कब हुई थी आपके सामने है। तो फ्रांस में जुलाई की क्रांति जो हुआ था ये हुआ था 1830 में। ठीक, तो 98 के आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, इंग्लैंड में गृह युद्ध किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ था? जो इंग्लैंड में गृह युद्ध हुआ, जैसे अमेरिका में जो गृह युद्ध हो गया था वो आपको लिंकन थे, उस समय आपको लिंकन राष्ट्रपति थे। तो ये आपको इंग्लैंड में जो गृह युद्ध स्टार्ट हुआ था वो किसके शासनकाल में स्टार्ट हुआ था ये आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन। तो ये हुआ था चार्ल्स प्रथम। 99 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, गौरवपूर्ण क्रांति या रक्तहीन क्रांति कहाँ हुई? गौरवपूर्ण क्रांति या रक्तहीन क्रांति कहाँ हुई थी आपको बताना है, क्वेश्चन पूछता है। तो ये हुआ था इंग्लैंड में ही। डी हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 101, रक्त और लौह की नीति निम्न में से किससे संबंधित है? रक्त और लौह की नीति आप देखिएगा कि भारत के इतिहास पढ़िएगा तो उसमें भी एक बलबन का नाम आता है। ठीक, अब फिर देखिएगा रक्त और लौह की नीति आप मॉडर्न युग में देखिएगा तो ये किससे संबंधित है? तो बिस्मार्क से संबंधित है। ठीक, 101 के आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102 देखिए, यंग इटली नामक संस्था किसने बनाया था? यंग इटली नामक संस्था जो है ये किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये मेजनी द्वारा बनाया गया था। ठीक, ये याद रखिएगा। 102 के आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 103, लाल कुर्ती रेड शर्ट नामक सेना की गठन किसने किया था? लाल कुर्ती जो है या रेड शर्ट नामक जो सेना है इसकी गठन किसके द्वारा किया गया था? क्वेश्चन नंबर 123 है, ये हो जाएगा गैरिबाल्डी द्वारा। बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 104, इटली का तलवार किसे कहा जाता है? इटली का तलवार किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 104 है, ये बताइए। तो ये कहा जाता है गैरिबाल्डी को ही इटली का तलवार। इटली का एकीकरण के जनक किसे माना जाता है? इटली के एकीकरण का जो जनक माना जाता है ये किसे माना जाता है ये आपको बताना है। इटली के एकीकरण के जनक कौन है? आपके सामने सभी ऑप्शन देख लीजिए। ये इटली के एकीकरण के जनक जो माने जाते हैं ये मेजनी को माना जाता है। ठीक, याद रखिए क्वेश्चन पूछता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 106, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई? जो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुआ था ये कब हुआ था ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 106 है, तो ये हुआ था 1914 से लेकर 1918 के बीच में। ठीक, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुआ था। ठीक, ये याद रखिएगा 1914 में शुरुआत हुआ था, खत्म हुआ था 1918 में। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्र का नेतृत्व किसने किया था? जो एक्सिस पावर है, धुरी पावर है, उसके नेतृत्व किसने किया था प्रथम विश्व युद्ध के दौरान? ठीक, ये आपको बताना है। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व किया गया था ये जर्मनी द्वारा ही किया गया था। ठीक, 107 के आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 108, प्रथम विश्व युद्ध के बाद वर्साई की संधि कब हुई? जब प्रथम विश्व समाप्त हुआ था तो वर्साई की संधि हुआ था। ये वर्साई की संधि कब हुआ था? तो ये हुआ था 1919 में। ठीक, ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 109, रूसी क्रांति कब हुई थी? रूसी की क्रांति मतलब कब हुई थी? ये तो 1917 में हुआ था, ये सभी लोग जानते हैं। 109 के आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 110 देखिए, किस क्रांति को अक्टूबर क्रांति के नाम कहा जाता है? किस क्रांति को अक्टूबर की क्रांति कहा जाता है ये आपको बताना है। तो अक्टूबर की क्रांति किस क्रांति को कहा जाता है? तो यह रूसी क्रांति को अक्टूबर की क्रांति कहा जाता है। ठीक, 110 का आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 111, द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ कब हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था, कब खत्म हुआ था? याद रखिए 1939 से लेकर 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला था। ठीक, तो ये याद रखना है। तो द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था ये आपको याद रखिएगा। 1939 से प्रारंभ हुआ था, 1945 के बीच तक आपको चला था। ठीक, तो 111 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 112, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्ति कब हुई? यहाँ पर आ गया क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध का समाप्ति कब हुआ था? तो ये हुआ था 1945 में। यूनाइटेड नेशन भी बनता है उसके बाद ही देखिएगा। द्वितीय विश्व का सबसे बड़ा परिणाम है यूनाइटेड नेशन का बनना, 24 अक्टूबर 1945। क्वेश्चन नंबर 113, जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर नौसैनिक अड्डा पर
कब आक्रमण किया? ये तो सभी मैंने क्वेश्चन कराया कि पर्ल हार्बर पर जापान ने आक्रमण किया था, लेकिन कब किया था ये आपको बताना है। अचानक आक्रमण किया गया था ये, फिर अमेरिका आपको दिखिएगा उसके बाद डायरेक्ट कार्रवाई शुरू कर देता है। तो 113 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, 1941 में किया था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 114, संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापान को हिरोशिमा और नागासाकी नगर पर परमाणु बम गिराए। हिरोशिमा और नागासाकी नगर पर संयुक्त राज्य अमेरिका के जो है संयुक्त राज्य अमेरिका ने जो गिराया था हिरोशिमा और नागासाकी, जो कि आपको जापान का नगर है, परमाणु बम लिटिल बॉय और फैट मैन नामक नाम था उसका। एक 6 अगस्त को गिराया गया था और एक 9 अगस्त को गिराया गया था 1945 में। तो ये 1945 हो जाएगा। तो 114 का आंसर सी हो जाएगा। 115 और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे ये आपको बताना है। तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति जो थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे। और जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे ये विंस्टन चर्चिल थे, ये याद रखिएगा। और जो भारत आज़ाद हुआ था उस समय जब अब प्रधानमंत्री कौन थे, क्लेमेंट एटली थे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली से जब भारत आज़ाद हुआ था। तो ये आपको 115 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। आपको अमेरिका के राष्ट्रपति उस समय द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो 1939 से लेकर 45 तक चला था, 1939 से लेकर 45 तक देखिएगा। और प्रथम जो चला था 1914 से लेकर 1918 तक विश्व युद्ध जो ये चला था, प्रथम 1914 से 18, द्वितीय 1939 से 41। तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो राष्ट्रपति थे अमेरिका के फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे। 115 क्वेश्चन जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन मुझे लगा मैं आपको करा दिया, और ऐसे ही हर सब्जेक्ट का क्वेश्चन आपके आते रहेंगे। अगला जो सब्जेक्ट होगा वो संविधान होगा। संविधान से महत्वपूर्ण रिलेटेड मैं मास्टर वीडियो आपको देने वाला हूँ। एग्जाम से पहले जरूर रिवीजन कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।